समलैंगिक विवाह को लेकर आज 5वें दिन भी कार्यवाही जारी है। पहले बहस का मुद्दा ये था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, पर अब बहस का मुद्दा ये है कि समलैंगिक विवाह के मामले में कानून कौन बनाए। अदालत के पास ये अधिकार है या संसद के पास ये अधिकार है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अदालत में कहा है कि शादी करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि संसद को मजबूर किया जाए। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि शादी करने के अधिकार में संसद पर शादी की परिभाषा बदलने के लिए दबाव डालना शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी जटिल है और अदालत को चाहिए कि वह इसे संसद पर ही छोड़ दे। ये एक ऐसा मामला है जिससे देश के सामाजिक ताने बाने पर इसका बड़ा असर होगा। उन्होंने कहा कि आखिर यह फैसला कौन लेगा कि किन लोगों के बीच रिश्तों को शादी कहा जाए। इससे पहले भी सरकार ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा था कि यह शहरी एलीट वर्ग के बीच की सोच है। देश में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह की उनकी सोच है। तुषार मेहता ने कहा कि सभी धर्म विपरीत लिंग के बीच ही विवाह को मान्यता देते हैं। अदालत के पास एक ही संवैधानिक विकल्प है कि इस मामले को संसद के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने पर अदालत फैसला नहीं कर सकती, जिसकी 4 वजह उन्होंने गिनवाई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहला तर्क यह है कि अदालत किसी भी कानून की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकती। दूसरा यह कि अदालत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो संसद के दायरे में आता हो। तीसरी बात यह है कि अदालत किसी तरफ से शादी की परिभाषा नहीं बना सकती। तुषार मेहता ने कहा कि चौथा मसला है कि अदालत ऐसा कोई फैसला नहीं दे सकती जिससे अनचाहे तौर पर अन्य कपल्स की जिंदगी पर फर्क पड़ता हो। बहरहाल ये मामला अभी संसद के पक्ष पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दलीलों पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात में विवाद नहीं है कि संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। विवाह और तलाक समवर्ती सूची के विषय हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि ऐसे मामलों में वह किस हद तक जा सकता है या उसमें दखल की कितनी गुंजाइश है। बहरहाल समलैंगिक विवाह को लेकर अभी कोई निर्णय सामने नहीं आया है, पर यह निर्णय संसद करेगी इस बात की संभावनाएं ज्यादा है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ता ग्लोबल। धन्यवाद।